सड़क पर होने वाले हादसे मौत को दावत देते हैं, लेकिन ये हादसे क्यों हो रहे हैं, ये जानने के लिए हम इस समय आए हैं महाराष्ट्र हाईवे पुलिस के एडीजी रविंद्र कुमार सिंगल जी के पास। जो हमने एनालाइज किया है अभी इसमें, और लगभग ऑन एवरेज 14,000 इस तरह का आंकड़ा मिलता है। तो ये इसमें फैटेलिटीज़ के जो कारण है, एक तो हमारे यहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो नए हाईवेज़ बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज़ बन रहे हैं, समृद्धि जैसे एक सुपर हाईवेज़ बन रहे हैं। तो इसमें लोग जो है ओवर स्पीडिंग, जो हमने देखा है ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा इसमें मुद्दा सामने आया है। या फिर सुबह के टाइम पे या जब वी आवर्स रहते हैं, जो लोगों को उस टाइम पे गाड़ी चलाते चलाते नींद आती है, क्योंकि ये काफ़ी जो साउथ और ये नॉर्थ को लिंक करने वाला महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है। तो यहाँ से काफ़ी राज्यों, नीचे के राज्यों में जाती हैं गाड़ियाँ, या फिर उधर से ऊपर आती हैं। तो ये सुबह के टाइम पे जो है इसमें एक्सीडेंट्स का काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। कल का ही है, ये एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि 4 लोगों की डेथ हो गई, वो सुबह के टाइम पे हुआ। तो हम देख रहे हैं कि ये ओवर स्पीडिंग से, या फिर नींद आने से, या फिर दिन में अगर हम देखें तो उसमें टायर बर्स्ट हो रहे हैं कुछ गाड़ियों के, वो एक इसमें सामने आया है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो जैसे कई बारी गाड़ी जो है कोई ख़राब हो गई, साइड में खड़ी हुई थी तो पीछे से आके उसमें एक्सीडेंट किया किसी ने। तो ये इस तरह के जो है रीजंस हमको देखने में आ रहे हैं इसमें। तो आपके हिसाब से कि ज़्यादातर जो हादसों की वजह है वो ड्राइवरों की लापरवाही या फिर नियमों की अनदेखी है, लेकिन क्या सड़क की खराब डिज़ाइन भी एक बड़ा कारण है? क्योंकि हमने कई हादसों ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर कर्व, अचानक से कर्व है, 3 लेन की 2 लेन हो जाती है, तो ऐसे भी हादसे बहुत देखने को मिले हैं। तो हाईवे अथॉरिटी, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उनसे मिलकर कुछ डिज़ाइन सुधारा जाए, ऐसा भी कुछ प्रयास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, समय के हिसाब से कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं, और उसमें हम लोग रेगुलरली कुछ ब्लैक स्पॉट्स जो रहते हैं वो डिफ़ाइन करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अभी 1004 के करीब ब्लैक स्पॉट्स डिफ़ाइंड हैं। तो उस पर हम लोग काम करते हैं कि किस मौसम में, जैसे मानसून में कई बार होता है उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट, या फिर सीज़न के हिसाब से हो सकता है। तो ये हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे कुछ डिज़ाइन में अगर इशू होता है तो सभी डिपार्टमेंट्स मिलके सबका फीडबैक लेके उस पर सुधारना की जाती है। तो जैसे नई डेवलपमेंट हो रही है, कोई हाईवे आया है और ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग, क्योंकि मर्ज तो किसी साइड में कोई उसके मार्ग के ऊपर करेगा, तो वो सब जो कभी अगर कुछ मिसमैच दिखता है तो उसके बारे में कार्रवाई की जाती है। ये ब्लैक स्पॉट भी बड़ी बड़ी एक वजह है हादसों की। ब्लैक स्पॉट डिफ़ाइन किया गया है कि अगर 3 साल में वहाँ पे लगातार 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, या फिर उसमें फैटेलिटीज़ 10 के करीब हो गई हैं, तो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। और ये कहीं भी हो सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, सांगली में एक एक्सीडेंट हुआ, तो रॉन्ग साइड से ट्रैक्टर आ रहा था और उसके सामने जो है कार थी, उसमें कोई 6 के करीब लोगों की डेथ हुई। तो वो अभी नया ही शुरू हुआ था, और वो गलती थी ट्रैक्टर की जो कि गलत साइड से आ रहा था। तो इस तरह से अगर वहाँ पे मान लो बार बार ये एक्सीडेंट होता है तो उसको हम ब्लैक स्पॉट बोल सकते हैं। 3 साल में अगर ज़्यादा डेथ्स होती हैं तो इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है उसको। तो उन ब्लैक स्पॉट्स को दूर करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? तो हम वहाँ पे जैसे अगर कोई है तो वहाँ पे बोर्ड लगाया जाता है कि अवेयरनेस की भाई यहाँ पे आप धीरे चलें, या यहाँ पे मोड़ आ रहा है तो आप जो है इसको ध्यान रखें, गाड़ी स्लो करें। या फिर वहाँ पे रम्बलर्स लगाए जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं, ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं, ताकि लोग कॉशन रहें और वो देखें कि हाँ आगे जाके थोड़ा खतरा है, हमको ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, या टर्न लेते वक्त धीरे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिफ़ाइन करते हैं टाइम के हिसाब से, जो कि सॉल्यूशन रहते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए। पहले हम देखते थे कि जो घाट हैं, खास करके महाराष्ट्र में बहुत घाट हैं, कोकण इलाके में जगह, तो वहाँ पर ज़्यादा हादसे हुआ करते थे क्योंकि वो रास्ते बहुत टेढ़े होते हैं, सकरे होते हैं, गाड़ी सामने से आ जाती है, जल्दबाजी में इससे हादसे होते हैं। अब तो ज़्यादातर घाट जो हैं वो चौड़े किए जा चुके हैं, 2 वे किए जा चुके हैं, तब भी हादसे बढ़ रहे हैं, कम नहीं हुए। नहीं, ऐसा बोलना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। जैसे आप अगर देखें यहाँ से NH3 जो है मुंबई धुलिया आगरा जो है, तो पहले एक ही रोड हुआ करता था वहाँ पे, अभी वो डबल हो गया है। तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स एकदम से कम हो गए हैं। तो ये कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा कि ये बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ये है कि हमें देखना चाहिए कि मेरी गाड़ी किस तरह की है, उसमें मैकेनिकल कोई ब्रेक डाउन तो नहीं हो सकता, या फिर उसके टायर की हेल्थ कैसी है, या फिर मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ।
तो वो मेरे को देखना चाहिए, मुझे ब्रेक लेना चाहिए, या फिर आपको जो है कई बार जैसे आप सुनने में आया होगा आपको, जैसे रोड हिप्नोसिस होता है तो उस टाइम पे म्यूज़िक रहना चाहिए, या फिर आप लोगों से बात करते रहें, या फिर आपको जहाँ भी रुक सकते हैं तो वहाँ पे रुकना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हमें खुद देखनी चाहिए। अब एक स्पीड डिफाइन की गई कि 120 से ऊपर नहीं जा सकते, आप कॉन्टीन्यूसली उसको 130 150 पे भी जा रहे हैं और आपके टायर्स उसको सस्टेन नहीं कर सकते, बर्स्ट होगा तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना मुझे लगता है हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यही मेरा अगला सवाल था दरअसल कि सड़क सम्मोहन की भी बात आ रही हादसों की बड़ी वजह है, तो ये क्या है और कैसे होता है? और देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, जी। बट जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने, उनका ये बोलना है कि अगर हम एक ही चीज़ पे फोकस करें और चलते रहें तो हम उसमें जो है एक ट्रांस में चले जाते हैं, तो हम उस ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि कंट्रोल हमारा नहीं हो पाता। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लोगों का कहना है, साइकोलॉजिस्ट का, कि उसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते स्पीड, और एक स्पीड पे आ रही है तो गाड़ी इधर उधर चली जाती है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या हो रहे होंगे, ये ऐसा माना उनका जाए कि बोलना है। जो विकास हो रहा है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, नए हाईवे बन रहे हैं, पहले हाईवे पे सड़कों पे गड्ढे ज़्यादा हुआ करते थे तो लोग सचेत रहा करते थे, लेकिन अब ये जो है अच्छी सड़कें बनना तो एक तरह से कहीं कारण हो रही सड़क सम्मोहन की तरफ ले जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं इसको बोल सकते। देखिए, ये चीज़ें हैं क्योंकि ये नई चीज़ हो रही है। जैसे हम समृद्धि हाईवे देखें तो ये नई चीज़ है, जी। तो उस नई चीज़ को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सब प्रिकॉशंस हैं अवेलेबल कि आप ऐसा ना करें, ये देखें वो देखें, पर अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी गलती है। तो विदेशों में सब जगह पे है और यहाँ पे भी अब शुरू हो ही गया है बड़े पैमाने पे। तो मुझे लगता है हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम कितनी स्पीड पे आना चाहिए। 120 तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो उसमें अगर आप मान लो एकदम आपको ब्रेक लगाना पड़ा तो भी आपके लिए दिक्कत है। अगर आपके सामने रोड खाली और आप उसको अनचेक्ड वे में आप जा रहे हैं तो गलती मुझे लगता है ड्राइवर की है और उसकी है, और पीछे, और इसके साथ साथ में अगर आप चल रहे हैं मान लो एक स्पीड पे और आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ तो वो और भी बड़ी गलती है। तो ये सारी चीज़ें देखना मुझे लगता है हम लोगों को इनकलकेट करना पड़ेगा ट्रैफिक की हैबिट्स, कि हम लोग कंट्रोल वे में गाड़ी चलाएं और हमसे खुद कोई गलती ना हो। और समृद्धि की बात हुई तो अभी 4 महीने में हुए हैं उसे शुरू होके जो आधा फर्स्ट पेज है, 360 के करीब हादसे वहाँ पे हो चुके हैं, तो उसमें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा जो है कि सड़क सम्मोहन की वजह से हुआ होगा? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो डिफाइन, मतलब जो स्टडीज़ की गई हैं, मुंबई आईआईटी है या फिर वीएनआईटी है या फिर कुछ और साइकोलॉजिस्ट, उनका ऐसा बोलना है कि आप जब एक स्पीड पे आ रहे हैं तो उससे, जैसे नींद की वजह से वो एक्सीडेंट हुए हैं, तो वो शायद उस हिसाब से बोल रहे हो या देख रहे हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, मैं उस पर ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। बट वहाँ पे और भी तरह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नींद की वजह से हुआ, या टायर बर्स्ट की वजह से हुआ, या मैकेनिकल फेलियर हुआ, या फिर कुछ कोई एकदम से जानवर बीच में आ गया सामने जो बाढ़ नहीं गया, है तो हाँ। सामने आ गया। तो इस तरह की कुछ हो सकता है कि ये चीज़ें हों, तो सिर्फ इसकी वजह से हो रही हैं ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए ये सब हादसे कम हो उसके लिए सरकार प्रशासन या हाईवे अथॉरिटी तो जो करेगी, लेकिन महाराष्ट्र हाईवे पुलिस क्या इनिशिएटिव आप ले रहे हैं? हमारे लेवल पे, क्योंकि हर एक जैसे हाईवे हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ है, वो डेली ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। जैसे जब समृद्धि हाईवे पे आते हैं तो उस टाइम पे हमारे अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो वहाँ पे आ रहे हैं उसके, एक तो आपको उसके गाड़ी के जो टायर्स है उसके बारे में उसको बताना चाहिए, और वहाँ पे जो स्टाफ है टोल नाका पे, उसको भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप देखिए, उसको बताओ कि ये स्पीड लिमिट से ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। हम लोग उनके ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं, या फिर उनको अभी हमने नई चीज़ शुरू करने वाले हैं कि बोर्ड पे कि ये चीज़ें हो सकती हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरह की हम लोग लोगों के लिए जो अवेयरनेस हो सकती है उस पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। लेन कटिंग भी एक बड़ी समस्या है बड़ी स्पीड में, और ख़ास करके हम देखते हैं कि जो बड़ी ट्रक्स हैं, गुड्स व्हीकल हैं, गुड्स कैरियर वाले, वो सेकंड या थर्ड लेन छोड़ के फर्स्ट पे ज़्यादा चलते हैं। इस दौरान भी छोटी गाड़ियाँ उनको ओवरटेक करने के चक्कर में लेन कट करती हैं और हादसे हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए या इस पर चेक करने के लिए भी कुछ आप लोग कर रहे हैं? इसमें हमारी जो ट्रक यूनियंस हैं या फिर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशंस हैं, उनके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जब आपका ड्राइवर चलता है गाड़ी लेके तो उसको बताएं कि जो फास्ट, जो हाई स्पीड लेन्स हैं उसमें वो ना चलाए।
उसकी वजह से एक तो पूरा ट्रैफिक जैम होता है, अगर वहाँ पे मान लो ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये। दूसरा, ओवरटेक अगर उसको करना है तो उसको देखना चाहिए कि मेरी जो गाड़ी है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, किस स्पीड से वो जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उनसे चर्चा कर रहे हैं। और मान लो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको साइड पे लेके जाएं गाड़ी को जल्दी से जल्दी, और उसको जो है जो कोन्स हैं, जो रिफ्लेक्टिंग कोन्स हैं, वो उससे बताए कि हाँ भैया ऐसा कुछ हो गया, इंसिडेंट हो गया, मेरी गाड़ी ये ब्रेक डाउन है। तो वो सारी चीज़ें उसमें हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। सर, सड़कों का सुधार हो रहा है, गाड़ियाँ भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से सुधार हो रहा है हादसे भी बढ़ रहे हैं। तो लोगों में सुधार आए, ड्राइवरों में अनुशासन आए, पुलिस की चेकिंग बढ़े, और अगर कुछ हादसे होते हैं तो उनको तुरंत अस्पताल ले जाने की सुविधा हो। इन सब को देखते हुए आप लोग किस तरह से एक्टिव हैं या काम कर रहे हैं, और क्या उम्मीद रखते हैं कि अगले कुछ महीनों में और सुधार आएगा, शायद हम हादसे कम कर पाएंगे? कैसे? देखिए, सब इस पे बहुत चिंतित हैं, और मेरा फुल कन्विक्शन के साथ मैं बता सकता हूँ कि सभी डिपार्टमेंट्स इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। मान लो जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो 108 एम्बुलेंस, उनकी सर्विस बहुत अच्छी अवेलेबल है, वो इमीडिएटली स्पॉट पे आते हैं। या फिर हमारी जो पुलिस की गाड़ियाँ जो अवेलेबल रहती हैं डे नाइट पेट्रोलिंग में, तो वो भी इंजर्ड को या फिर जो डेड हो गया उसको वहाँ से स्पॉट से निकालते हैं। या फिर क्रेन्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए ताकि रोड एकदम से क्लियर हो जाए, क्योंकि रोड रुकना नहीं चाहिए, हाईवे रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से सभी डिपार्टमेंट, या फिर कोई डिज़ाइन में अगर कोई इशू है तो हम सब डिपार्टमेंट्स बैठ के हमारे सब सजेशंस लेके उस पर इम्प्रूवमेंट भी की जाती है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ जो हमें अपने आप पे जो कंट्रोल रखना चाहिए, स्पीड पे जो कंट्रोल। अब आप देखें जो हेलमेट से उससे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, हर रोज़ उससे लोग मर रहे हैं। या फिर जो हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में जो महिलाएं जो पीछे बैठती हैं, जिस तरह से इमीडिएटली अगर कोई अर्जेंटली ब्रेक लगाना पड़ता है तो वो एकदम से गिर जाती हैं, तो ये है। या फिर हेलमेट ही नहीं पहनता कोई भी, ये बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यंगस्टर्स को आप देखो, स्पीड इतनी होती है और हेलमेट है नहीं, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर पत्थर अगर रोड पे आ जाता है तो इमीडिएटली वो एकदम इम्बैलेंस हो जाता है और वो गिर जाता है, और अगर सर पे चोट लगी तो बहुत सीरियस चोट रहती है, और उससे काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसके बारे में सबको जागरूक रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।